जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट। खड़े बाल और है बैकपैक न्यारा। जॉनी टेस्ट ज्यादा ही है कुछ बहनों को ये प्यारा। जॉनी टेस्ट की तो बात ही क्या, मॉम भी है बिजी। जॉनी टेस्ट बोलने वाले डॉगी से लाइफ हुई इजी। बोलने वाला डॉग, रोज नया कोई हंगामा, हर रोज नई कोई बात। ये तारीफ कभी और कभी पड़ेगा, कभी कभी तो बस से बाहर हो जाते हैं हालात। जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। ऐसा ही है जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। जल्दी करो, हमें मेगा इंस्टीट्यूट साइंस एक्सपो पहुंचने में देर न हो जाए। और मैंने ट्रॉफीज की अलमारी में जगह भी बना ली है। कहीं तुम लड़कियां फिर से जीत जाओ तो? तुम अपने जूते तो नहीं ढूंढ रहे डियर? क्या जूते ढूंढ रहे हो डियर? नहीं, जॉनी को मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मैंने उसे लड़कियों की लैब की तरफ जाते देखा था। वो लैब में है। और सॉस बनाने के लिए जिसे हम नाचोस पर डालते हैं, जिन्हें हम अपने पेट में डालते हैं, और हम सारी चीजों को इस बड़ी सी चीज में डालते हैं। अगर गलत कह रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ जॉनी, लेकिन सॉस न्यूक्लियर सेल स्प्लिटर में नहीं बनती। बिल्कुल बनती है, बस मुझे इस बटन को दबाना है जिस पर लिखा है काउटियन, और बन गई सॉस। जॉनी बाहर निकलो लैब से, हम साइंस एक्सपो में लेट हो जाएंगे। और अब पेश है पिछले साल के विनर, वो प्यारी सी च्युइंगम चबाने वाली सुजैन और मैरी टेस्ट। मुझे चाटना बंद करो। कम ऑन, तुम ऊपर से नीचे तक सॉस में डूबे हो। पेश है इलेक्ट्रोक्रोमैटिक ब्लैंकेट। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम हार गई। जीतने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट तो होना चाहिए तुम्हारे पास। इस अल्ट्रा रिफ्लेक्टिव कपड़े के आसपास लाइट रे को बेंड करके ये कुछ भी या किसी को भी गायब कर सकता है। तुम इस बार भी जीत गई। इतनी जल्दी क्या है प्रोफेसर, क्योंकि मैं हूँ ब्लिंग ब्लिंग बॉय और इस बार एक्सपो मैं जीतूंगा। तो पेश है रेप्टो स्लाइसर, जेनेटिक रेप्टिलियन पेट इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कदम। कौन सी बड़ी बात है छिपकली। यूजिन, तुम्हें बाहर निकाला जाता है। ए, नाम ना लिखवाने के लिए, और बी, इसलिए कि पिछली बार तुमने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में मेरा हाथ खा लिया था। अब निकलो यहाँ से। आपको ये नहीं करना चाहिए था। वापस अपने पिंजरे में चलो अजीब जानवर। हाँ, ये तो हमें जिंदा खा जाएगा। पीछे हटो, हम इसे रोकते हैं। बाद में, हम इसे बाद में रोकेंगे। पहले हम। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, है ना? रेप्टो स्लाइसर पूरे शहर को काट छाट के बराबर कर रहा है। तो मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ रेप्टो स्लाइसर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये तो अच्छी बात नहीं। हाँ, बहुत बुरी बात है। घबराओ मत, अब हमने दुश्मन की पूरी चाल समझ ली है। और अब हम सही कदम उठाएंगे जिससे बिना किसी काट छाट के शहर की शांति लौटा सके। तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, हम इसे नहीं रोक सकते। मैं यूजीन के कोई भी काम में हाथ नहीं डालना चाहती हूँ। ब्लिंग ब्लिंग बॉय, वो चाहता है उसे ब्लिंग ब्लिंग बॉय कहा जाए। उसने बच्चों की जेल में ये बात साफ कह दी थी। वैसे भी जिसने ये राक्षस बनाया है वही उसे हरा सकता है। मैं उसे रोकूंगा। ओह प्लीज, तुम उसे कैसे रोक सकते हो? आराम से। अब वक्त आ गया है जॉनी एक्स के आने का, और एक्स पूछ के भी। प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। जॉनी, अब तुम्हारे अंदर म्यूटेंट पावर्स नहीं है, याद है ना? हमने इसकी म्यूटेंट पावर्स खत्म कर दी थी, है ना? हमने की थी। हाँ, हमने। ओह हाँ,
हम इन जोरदार धमाकों को तो भूल ही गए थे। हम उस पॉट बेली के दुश्मन को रोकेंगे। सवाल ही नहीं, मैं उस क्यूट सी तेज धार वाली छिपकली से अपने बाल कटवाने शहर नहीं जाऊंगा। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है जॉनी। और अपनी बातें बंद करो और बताओ इसके बदले में कितने चॉप्स लोगे? 4 और एक चबाने वाला खिलौना भी। रुको। अब तुम्हारे पास तूफानी हाथ और भेज बदलने की पावर है। ओह, ये लो हमारा इलेक्ट्रोक्रोमैटिक ब्लैंकेट। तुम छुप कर इसे रेप्टर स्लाइसर पर डाल सकते हो। कूल। बाय। उसे वो सारी चीजें क्यों दी? अगर जॉनी को कुछ हो गया तो हमारा कोई भाई नहीं रहेगा। ओह, सो स्वीट। फिर हम सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किस पर करेंगे? गुड पॉइंट। तुम्हें उड़ना अभी नहीं आता। अब मुझे नीचे रेप्टर स्लाइसर के पास उतारो। बस बहुत हो गया रेप्टर स्लाइसर। तुमने हमारे शहर को बहुत बर्बाद कर लिया। अब वक्त आ गया है तुम्हें अपने तूफानी हाथों से रोकने का। मुझे नहीं लगता तूफानी हाथों से कुछ होने वाला है। जोर के धमाके से शैतान बच्चे को बर्बाद कर डालो। तेज चाकू, तुम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हो ना, पर मुझे नहीं पकड़ सकते। हे देखो, मैं आधा पुडल बन गया और हम हार मानते हैं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि ब्लिंग ब्लिंग बॉय रेप्टर स्लाइसर का राज बताने को तैयार है, और यह भी कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं। बुरी खबर क्या है? वो तभी बताने को राजी होगा जब स्वीजन उसे किस करेगी। कभी नहीं, और मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं तैयार हूँ। भागो! हाँ, यह मेरा तीसरा साल है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि मैं दोस्त बना रहा हूँ। यो छोटू, मेरे दोस्त। देखो, तो सौदा पक्का है या नहीं? पक्का। और अब सूजन, मुझे मेरी किस मिलेगी? जो भी करना है जल्दी करो। कर लिया। आखिर सूजन टेस्ट में मुझे किस कर ही लिया। अब बताओ रेप्टर स्लाइसर को कैसे रोके? ओ, मुझे नहीं पता। हैरानी हुई ना? ये तो मैंने बस सुजान से किस लेने के लिए कहा था और मेरी तो बात बन गई। नहीं, हैरानी तो ये है कि तुमने सुजन के रॉबर्ट को किस किया था। तभी तो मैं सोचूं कि किस इतनी मैटालिक क्यों। अभी और भी है। हे, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े हैं। आई एम सॉरी, मैंने रेप्टर स्लाइसर बनाया। मैंने सोचा उस लाल बालों वाले छोटे टेस्ट की तरह मुझे भी एक पेट चाहिए। तुम रास्ते से किसी भी डॉगी को पकड़ कर ला सकते थे। हाँ, पर मुझे एक बुरा और तेज चाकू सी धार वाला कोई चाहिए था, और मैंने वो सब कुछ किया जो एक जानवर का अच्छा मालिक करता है। मैंने इसे पिंजरे में कैद किया, इसे किसी अंधेरी जगह रखा, कभी कभी ही खाना दिया और कभी साफ सफाई नहीं की। क्या तुम कभी भी रेप्टर स्लाइसर को पार्क में घुमाने ले गए या उसे कभी 1 कप कॉफी पिलाई? ओ, कभी नहीं। इसकी स्किन में 1 करोड़ से भी ज्यादा घूमने वाली चीजें हैं। अलाओ, मैं इसे कभी नहीं रोक सकता। लेकिन जॉनी एक्स रोक सकता है। चलो। ये तो वही बच्चा है जिसके कपड़े अजीब से हैं और उसमें रेप्टर स्लाइसर जैसी पावर है। इस बार वो रेप्टर स्लाइसर को कैसे रोकेगा? उसके पास कोई पावर है या फिर से वो पीछे से जोरदार धमाका छोड़ेगा? नहीं, मैं इसे यूज करूंगा। एक बॉल? मजाक तो नहीं कर रहे? यहाँ बॉय, ये बॉल लेकर आओ। गुड बॉय। अब लकड़ी लेकर आओ। ये मेरी लकड़ी है, इसे कोई नहीं खेलेगा। उसकी तरफ फेंको अभी। देखो, रेप्टर स्लाइसर कभी कभी अच्छा काम भी करता है, हमेशा बुरा नहीं करता। रेप्टर
डॉग स्लाइसर, मेरे अच्छे प्यारे पेट, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। इधर आओ बॉय। चलो यहाँ से, मुझे वापस ले चलो, वापस ले चलो, इसका दिमाग खराब है। गुड रैप्टर स्लाइसर, शाबाश। वैसे रैप्टर स्लाइसर है बड़ा प्यारा। हाँ, लेकिन ये काट छाट करने वाला रैप्टर स्लाइसर दिन भर करेगा क्या? हाँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ। और खाने के साथ नाचोस हो तो क्या बात है। लेकिन बेचे सॉस तो है ही नहीं। कोई बात नहीं मॉम, अभी बनाता हूँ। रैप्टर स्लाइसर, अपना काम शुरू करो। बड़ी अजीब है, लेकिन ये चीज सॉस अच्छी बनाती है। काश कि हम इसे भी गरम कर सकते। इसे तो मैं ही कर देता हूँ डैड। अब धमाका होने वाला है। हे जॉनी, चलो जरा जोर लगाओ जॉनी, वरना अपनी फिल्म छूट जाएगी। बस इस पहाड़ी पर चढ़ जाऊं। ओह, बस आ गए। मुझे एक पावरफुल स्कूटर चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। देखो, मैं स्कूटर आईटी से मर रहा हूँ। जॉनी, हमने सेल में से सबसे धीरे चलने वाला स्कूटर इसलिए खरीदा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कभी कोई चोट लगे। पर मानना पड़ेगा बेटे, आजकल एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो। जॉनी, हम एक नया सोनिक सुपर स्कूटर बना रहे हैं, तुम इसे चला कर देखोगे? यस यस यस। रुको, जरूर कुछ तो बात है। कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो। ये एक मामूली सा स्कूटर है जिसमें हाइपरसोनिक स्क्रैप जेट इंजन लगा है। मैं तुम्हें स्कूट्स कहकर बुलाऊंगा। आई लव यू स्कूट्स। पर इसकी स्पीड बहुत ही तेज है जॉनी, तुम्हें लगता है तुम इसे चला पाओगे? क्यों, भूल गए क्या वो टर्बो एक्शन बैकपैक? नहीं तो। और वो टर्बो टाइम रिमाइंडर? बस मुझे स्कूट्स दे दो। रुको जॉनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैक 9 सेटिंग मत छूना। अभी ये टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है। यप, बाय। देखिए और कितनी देर जॉनी मैक 9 को हाथ नहीं लगाता। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए जॉनी कैसे अपने सुपरसोनिक स्कूटर पर बैठकर 13 बड़े डंप ट्रक्स पर से कूदता है। कैप्टन, क्या हम चल सकते हैं? नहीं, और ये याद है ना, तुम्हारी बहनों ने कहा था कि मैक 9 सेटिंग मत छूना। हाँ। मैं तुमसे कहता ही क्यों हूँ। बच्चों, स्कूल के ग्राउंड में कोई खतरनाक खेल नहीं। और ये चले। हनी, केबल नहीं चल रहा। वाओ, टूटा फूटा पर कूल। ये तो रेगिस्तान सा सुनसान शहर है, जरा देखो। ताजा खबर। क्या तुम लोगों को आज का अखबार चाहिए? 10 साल बाद याद आ रहा है वो ग्लोबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल और शहर में इसने जो तूफान मचाया था। जॉनी टेस्ट और उसका बदसूरत डॉगी अभी भी खुले घूम रहे हैं। क्या तुम इतने बदसूरत तो नहीं? जॉनी, तुम अभी नहीं समझे, हम 10 साल आगे निकल आए, उसे खत्म कर दिया और अब कानून से भागते फिर रहे हैं। हाँ तो ये रहे दोनों, इस शहर का ये हाल इनकी वजह से ही हुआ है। तुम स्मार्ट हो, बताओ क्या हो रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि हम टाइम स्पेस कंटिन्यू पार करके भविष्य में आ गए हैं। इस पोर्क बेली में तो लोग अजीब से कपड़े पहनते हैं और सड़कें खाली और धूल भरी लगती हैं। हिलना मत। चलो जल्दी से स्कूट्स पर बैठकर भाग चलते हैं। पकड़े रहना। फिर से हनी, केबल फिर से नहीं चल रहा।
वाह, हम तो भविष्य में और भी आगे निकल आए हैं। कम से कम उन्होंने वो बदसूरत रेगिस्तान की चीज तो ठीक कर ली। तुम ठीक कहते हो। हे, लगता है हमें किसी और से भागने की जरूरत नहीं। ढूंढो ने। यानी भागना पड़ेगा। जॉनी टेस्ट, स्कूटर से नीचे हो तो चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो। मैं तो बस एक तेज स्कूटर चलाना चाहता था। ये सब मेरी बहनों की गलती है, उन्होंने ही मुझे। स्कूटर से दूर हो जाओ। अगर मैं वापस उसी टाइम में जा सकता तो चला जाता। जॉनी, यही करते हैं, इसे रिवर्स में डाल दो, जल्दी करो। ठीक कहा। अगर हम पीछे की तरफ चलें तो पीछे वाले टाइम में जाएंगे। चलो पीछे। रुको रुको। हे देखो, हम वापस भविष्य में आ गए हैं। अरे वाह, पुलिस वाले भी बदल गए हैं। जॉनी टेस्ट और बदसूरत डॉगी नीचे उतरो। ये इतना भी बदसूरत नहीं, ओके? स्कूटर कहाँ गया? भागो। बस एक बार तुम्हारी बहनें मेरे हाथ आ जाएं। फ्यूचरिस्टिक पर्सन फाइंडर में आपका स्वागत है। किसी को ढूंढो, किसी को ढूंढो, किसी को ढूंढो। वो ही हमें बचा सकती हैं और फिर मैं लूंगा बदला। सुजैन और मैरी टेस्ट, सिर्फेरी साइंटिस्ट, आजकल शहर के मैक्सिमम सिक्योरिटी नर्सिंग होम में हैं। वाह, पर हम मैक्सिमम सिक्योरिटी नर्सिंग होम में जाएंगे कैसे? हाँ, मैं अपने दोस्तों सूजन और मैरी टेस्ट से मिलने आया हूँ। उनके कोई दोस्त नहीं हैं। वो दिन भर एक ही नाम रटती रहती है, गेल 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 गेल। यस, मैं ही हूँ गेल। मैं हैंडसम हूँ। 3 दरवाजों के बाद लेफ्ट। पिछले समय के इन 2 बदमाशों को ढूंढते रहिए, जॉनी टेस्ट और उसका बदसूरत डॉगी। मैं बदसूरत नहीं हूँ। ये वही है, जॉनी टेस्ट और उसका बदसूरत डॉगी। तुमने ही ये सब किया है। हमें भागा हुआ बच्चा और बदसूरत डॉगी बना डाला है। कितने दिनों के बाद मिले हो जॉनी? और तुम स्कूटर ना ही चलाते। हमने तो नहीं कहा था स्कूटर चलाने। सारी गलती तुम्हारी है। हमें एक तेज स्कूटर चाहिए था जो तुमने दिया और उसने शहर को बर्बाद कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बच्चे थे। जॉनी टेस्ट, हम जानते हैं तुम अंदर हो। अपने हाथ ऊपर करके बाहर निकलो। मैंने बस एक स्कूटर ही तो चलाया था। लेकिन तुमने टाइम स्पेस कॉन्टिनम बिगाड़ दी और पूरी दुनिया की बिजली उड़ा दी। वो सिर्फ तुम्हें पकड़कर कैद कर देना चाहते हैं ताकि तुम फिर ऐसी गड़बड़ी ना करो। हम घर वापस कैसे जाएं? उसी समय में जब तुम छोटी थी, इतनी खराब और बुरी नहीं। हमें वापस लैब में जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे पुराने लैब में, लेकिन टाइम स्कूट्स को तो तोड़ दिया गया है। चारों तरफ रोबो पुलिस है और तुम्हारे पास कोई प्लान है? हम तुम्हारे स्कूटर को ठीक करके तुम्हें वापस भेज देंगे। लेकिन वो लोग पास आ रहे हैं। अभी देखते हैं उन्हें। तुम्हें हाइपरसोनिक टर्बो व्हीलचेयर्स कहाँ से मिली? हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में बनाई। ये रहा हमारा पुराना घर और हमारे बूढ़े झुर्रियों वाले डैड। हमारी पुरानी लैब। वाओ, कितने बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना यहाँ। बड़ा अच्छा टाइम था, बड़ा अच्छा। भागो मत, तुम्हें घेर लिया गया है। जॉनी, ये पुरानी बातें याद करने का टाइम नहीं है। बनी, होलोग्राफिक इमेजर भी काम नहीं कर रहा। बस इस इंजन को स्कूटर में ऐसे लगाना है और पीछे वाले टाइम में चला जाए। आजकल ये बहुत जल्दी थक जाती है। जाओ जॉनी, जाओ। जॉनी, हमने सेल में से सबसे धीरे चलने वाला स्कूटर इसलिए खरीदा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कभी कोई चोट लगे। पर मानना पड़ेगा बेटी, आजकल एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो।
जॉनी, हम एक नया सुपरसोनिक स्कूटर बना रहे हैं, तुम उसे चलाकर देखोगे? नहीं। नहीं? पर ये बहुत कूल है और इसमें सुपर फास्ट मैक 9 स्पीड है। इसे चलाकर तुम पड़ोसी के बच्चे में हीरो बन जाओगे। इसने कहा ना नहीं। कम से कम इस बारे में सोच तो लो, फिर ना कहना। हमें सोचने का काफी टाइम मिला था, काफी। और मुझे यही अपना पुराना धीरे चलने वाला स्कूटर चाहिए, ना कि तुम्हारा। समझ नहीं आता कि ये लड़का और उसका बदसूरत डॉगी क्या सोचते हैं। मैं इतना भी बदसूरत नहीं हूँ।